नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार सहित अन्य मैदानी जिलों के जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर कल से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज एम्स ऋषिकेश में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश में कांवड़ यात्रा जारी, अब तक 2.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और प्रदेश में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। दोपहर समाचारों के साथ में नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार सहित अन्य मैदानी जिलों के जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने देहरादून में उच्चाधिकारियों, आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा की स्थिति तथा राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों को जल्द खोलने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ की रोटेशन के आधार पर व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाइयों और खाद्यान्न आपूर्ति बनाए रखने पर ध्यान देने को कहा। श्री धामी ने लोगों की सहायता के लिए जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राहत व बचाव कार्यों में लीड लेकर फील्ड में उतरने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 4 धाम और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्कूल भवनों की आवश्यक मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून में कल से 2 दिवसीय देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। चिंतन शिविर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिविर में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों समेत लगभग 108 प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि शिविर का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भव कैंपेन, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मेडिकल नर्सिंग शिक्षा सहित अन्य विषयों पर विचार मंथन किया जाएगा। शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, प्रोफेसर एसपी बाघेल भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि यह चिंतन शिविर पहली बार दिल्ली से बाहर उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर रावत ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब, आईसीयू, मैमोग्राफी व डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री समारोह को संबोधित भी करेंगे। एम्स के दीक्षांत समारोह में यूजी, पीजी, स्नातक, परास्नातक, सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी कोर्स सहित पैरामेडिकल कोर्स के छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। समारोह में 1041 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जानी है। इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में अब 16 जुलाई के स्थान पर 17 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा। हरेला पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सरकार ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। इस दिन सभी बैंकों, कोषागार और उपकोषागार में अवकाश रहेगा। गौरतलब है कि सरकार ने प्रदेश में हरेला पर्व के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। पहले हरेला पर्व 16 जुलाई को मनाया जाना प्रस्तावित था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2023 की अंडर ग्रेजुएट परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जिन आवेदकों ने इस परीक्षा में भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर से अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी जारी होने के साथ ही अब परीक्षा परिणाम भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि परीक्षा की घोषणा की आधिकारिक तारीख अभी नहीं बताई गई है।
भारत के तीसरे चंद्रयान 3 की प्रक्षेपण गिनती आज दोपहर बाद शुरू होगी। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 विश्व के लिए चांद पर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। चंद्रयान 3 को कल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @airnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। प्रदेश में 4 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 2.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वहीं हरिद्वार में कल 67 लाख कांवड़िए गंगा जल लेने पहुंचे। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। हरिद्वार में आज भी लाखों की तादाद में डाक कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। उधर चारधाम यात्रा भी चरम पर है। अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शासन प्रशासन ने पर्याप्त प्रबंध किए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का भ्रमण कर अधिकारियों से वर्तमान में हो रही बारिश की स्थितियों, नदी के जल स्तर, मार्गों की स्थिति सहित आगामी दिनों के पूर्वानुमान और उसकी तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि चारधाम और कांवड़ यात्रा में प्रत्येक यात्री की सुरक्षा और उनकी उचित देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी जिलों से वर्षा नदियों के जल स्तर, मार्गों की स्थिति की रिपोर्ट ली जा रही है। उन्होंने बताया कि आपातकालीन केंद्र द्वारा सभी जिलों को मौसम पूर्वानुमान और अन्य एडवाइजरी समय समय पर जारी की जा रही है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में 10 जुलाई से अब तक 17 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। वहीं 14 आवासीय भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 76 भवनों को हल्का नुकसान पहुंचा है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 200 ग्रामीण अवरुद्ध सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। उत्तरकाशी के मोरी नेटवाड़ में अतिवृष्टि से सेब का बगीचा और आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गया। उधर केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थर की चपेट में आने से एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई। इस बीच राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं हरिद्वार में हो रहे जल भराव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में काफी ज्यादा जल भराव हो गया है और 8-10 फुट पानी आने से जनजीवन पूरी तरह से वहां पर रुका हुआ है। वहाँ लोगों को इस समय में कैसे मदद पहुंचाई जाए, कैसे सहायता करी जाए, प्रभावित लोगों को कम से कम जो जरूरत की चीजें हैं उनकी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए सभी विभागों के लोगों के साथ यहाँ पर बैठक की है। सभी विभाग अपने अपने स्तर से अलर्ट मोड में रहते हुए वहाँ पर काम करेंगे, लोगों को सहायता करने का काम करेंगे। उधर मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चारधाम यात्रियों और कांवड़ियों से मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करने की अपील की गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव चंद्रा ने बताया कि अभ्यर्थी 19 जुलाई से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवेश परीक्षा आगामी 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार सहित अन्य मैदानी जिलों के जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर कल से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज एम्स ऋषिकेश में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश में कांवड़ यात्रा जारी। अब तक 2.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और प्रदेश में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।